हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टैटिक जीके का टॉपिक इम्पॉर्टेंट डेट्स। अभी मैंने देखा है कि आरआरबी एनटीपीसी में कुछ डेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे पूछा गया था कि 8 मई को क्या मनाया जाता है, तो 8 मई को होता है रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो उसी प्रकार से मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स बताऊँगा और आने वाली जो शिफ्ट्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं। 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे हम किसकी याद में मनाते हैं? तो 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1863 में, 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो उन्हीं की याद में हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे। उन्होंने ही कहा था कि जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें तब तक रुके ना। ठीक है, उसके आगे वाली डेट है 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? आर्मी डे। 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं। इसी के साथ में आप याद रख लेना कि 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। एंड 4 दिसंबर को हम मनाते हैं इंडियन नेवी डे। तो ये आप इसके साथ ही याद रखना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो डेट है वो है 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अभी आपने देखा ही होगा कि हमारे समाज में लड़का और लड़की में कितना भेदभाव होता है। तो उसी भेदभाव को मिटाने के लिए लोगों और समाज, माता पिता को अवेयर करने के लिए कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है, लड़कियों की इम्पोर्टेंस बताने के लिए ही मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। देन आता है 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। कब से मना रहे हैं नेशनल वोटर्स डे? हम मना रहे हैं 2011 से। क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 में हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। उसी उपलक्ष्य में हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। इसमें हम क्या करते हैं, जो नया वोटर है, जो यूथ है, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं कि जो मतदान होता है उसमें पार्टिसिपेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 26 जनवरी। इस दिन हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मनाते हैं मतलब गणतंत्र दिवस। हमारे जो इतिहास है, हमारा आज़ादी का जो इतिहास है, उसमें 26 जनवरी की अपनी अलग ही इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि 1930 में, 26 जनवरी 1930 में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया था और देश का पहला स्वतंत्रता दिवस, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था। तो उसी की याद में जब हमारा संविधान बना, हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था, बट हमारे देश का जो संविधान बना था उसको बनने में 3 साल लग गए थे लगभग। तो वो बन के 26 जनवरी 1949 में बन के तैयार हो गया था, बट उसको फुल्ली तरीके से उसको अप्लाई नहीं किया गया था, लागू नहीं किया गया था, उसको पार्शली लागू किया गया था। उसको फुल्ली तरीके से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। तो उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था, रिपब्लिक बना था। तो उसी के ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी को मनाया जाता है रिपब्लिक डे। अब इसमें आप थोड़ी बातें और याद रखिएगा। अभी जैसे जो 2021 में रिपब्लिक डे मनाया गया, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? उसमें चीफ गेस्ट कोई नहीं थे, नो चीफ गेस्ट। ये
पिछले 50 सालों में पहली बार हुआ है कि कोई गणतंत्र दिवस हमने मनाया है और कोई चीफ गेस्ट नहीं था। इनिशियली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉरिस बॉनसन वॉज इन्वाइटेड फॉर द रिपब्लिक डे परेड बट ही कैंसल इट। उन्होंने मना कर दिया। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उनको बुलाया गया था बट उन्होंने इस जो चीफ गेस्ट का न्योता था उसको मना कर दिया। फिर पूछा जा सकता है कि भाई 2020 में चीफ गेस्ट कौन था। तो 2020 में चीफ गेस्ट थे ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट नाम है उनका जायर बोल्सोनारो। इसको पूछा जा सकता है आपसे कि 2020 में जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें चीफ गेस्ट कौन थे। सिमिलरली 2019 में जो परेड हुई थी रिपब्लिक डे, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे। क्योंकि देखा गया है कि 2019 की जो करंट अफेयर थी उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो भी आप याद रखिएगा। तो उसमें थे साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, ये थे जाहिर बोल्सोनारो, और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट है साइरिल। फिर आता है 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम मनाते हैं शहीद दिवस और मार्टियर्स डे। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1948 में महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। तो इस डे को उनकी याद में शहीद दिवस या मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट है वो है 2 फरवरी। इसमें क्या हुआ है? 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी भी शिफ्ट में, या आप इसको याद रखिए। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे। इसके बारे में आपको बताता हूँ। इस दिन क्या हुआ था? 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर। तो रामसर में रामसर कन्वेंशन बनाई गई थी। उस रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो वेटलैंड होते हैं, वेटलैंड क्या होते हैं? दीज आर दी ट्रांजिशनल एरिया होते हैं वाटर बॉडी और ग्राउंड के बीच में। तो जो आपने देखा हो जैसे तालाब होते हैं, तालाब के उस पास क्या होता है? चिकना चिकना जो एरिया होता है वो क्या होता है? वेटलैंड होते हैं। तो ऐसे ही जब बड़ी बड़ी झीलें होती हैं तो वो सब क्या आती हैं? वेटलैंड में आती हैं, वेटलैंड कंजर्वेशन। तो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए 1971 में रामसर में एक कन्वेंशन पास आउट हुआ था, उसको कहते हैं रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था 1971 में। तब से इसको मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड्स। जैसे मान लीजिए ये वाटर बॉडी का एरिया है और ये लैंड का एरिया है। तो इनका जो इंटरसेक्शन एरिया होगा, जो इनका दोनों का कॉमन एरिया होगा, वो क्या होगा? वेटलैंड होगा। ठीक है, मैं आपको इससे लिंक करके पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लिंक करने से क्या होता है? चीज़ें याद रहती हैं। अब डायरेक्ट इनको याद करना चाहेंगे तो आप मगअप करेंगे, भूल जाएंगे, बट कनेक्शन से याद करेंगे, लिंक से याद करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक के लिए और बेहतर तरीके से याद रहेंगी। तो 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्यों? उस दिन साइन हुआ था रामसर कन्वेंशन। तो ये ट्रांजिशनल जोन्स होते हैं। सेकंड, कुछ पूछ सकते हैं कि भाई इंडिया में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट कितनी है? तो आप याद रखिएगा वो है अब 42 अब तक। पहले ये होती थी 27, फिर इंक्रीज हुई। जैसे आपने नाम सुना होगा सुंदरवन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन डेल्टा है, मतलब रिवर के द्वारा बनाया गया डेल्टा है। तो वो वहाँ पे भी एक क्या है? सुंदरवन रामसर साइट है। और इंडिया की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? वो है चिलिका लेक। चिलिका लेक वैसे भी हमारी सलाइन वाटर लेक है सबसे बड़ी, और रामसर साइट भी है सबसे बड़ी। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट क्या थी? तो इंडिया की फर्स्ट रामसर थी केवलादेव नेशनल पार्क एंड चिलिका लेक। अगली इंपॉर्टेंट डेट है 4 फरवरी। इस दिन मनाते हैं वर्ल्ड
कैंसर डे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर सकते हैं। इसको 1 स्टार दे सकते हैं, 1 या 2 स्टार, बट इसको आप 3 स्टार दीजिएगा, ये ज़रूर पूछेगा। 28 फरवरी उस दिन हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे। इसी दिन 1928 में डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफ़ेक्ट की डिस्कवरी की थी, तो उसी दिन की याद में मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। आगे चल के 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को ही मिला था नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। एक पॉइंट और बताना चाहूँगा मैं आपको, जो सबसे पहला भारत रत्न मिला था वो 3 लोगों को मिला था, सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन इन 1954। तो उनमें जो हमारे रमन इफ़ेक्ट जिन्होंने खोज किया था डॉक्टर सीवी रमन। तो इनको भारत रत्न मिला था, डॉक्टर सीवी रमन प्लस डॉक्टर राधा कृष्णन प्लस सी राजा गोपालाचारी। इन तीनों को 1954 में फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। जैसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला, तो इन तीनों में से किसी का एक का भी नाम आ सकता है, तो 4 ऑप्शन होंगे, या फिर इन तीनों का नाम आ सकता है और फिर डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है। सी राजा गोपालाचारी क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 3 मार्च। इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। नेक्स्ट है 8 मार्च। इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे। ये जो क्वेश्चन है ये वाला 8 मार्च वाला, ये स्टूडेंट्स आ रखा है किसी न किसी शिफ्ट में, दोबारा रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं, तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 7 अप्रैल। सेवन अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 स्टार लगा लीजिए। ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की स्थापना हुई थी। 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, एस्टैब्लिश्ड हुआ था ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अभी तो स्टूडेंट आपने देखा होगा लास्ट ईयर पूरा 2020 कोरोना वायरस में निकल गया, तो WHO को उसके लिए काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, बुरा सुनना पड़ा उसके लिए, सही से मैनेज नहीं कर पाया WHO। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, WHO से क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 22 अप्रैल। इस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम अर्थ डे। अर्थ डे लिख सकते हैं आप, अर्थ डे was started by UNESCO in 1969। अर्थ डे सेलिब्रेट करना
यूनेस्को ने स्टार्ट किया था 1969 में। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 25 अप्रैल। उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं मलेरिया डे। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि पूछा गया था कि इंडिया में कौन सी वो बीमारी है जिसमें नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं, कौन सी बीमारी के? तो वो मलेरिया है। मलेरिया के केसेस कम हो पाए गए हैं अभी 2-3 सालों में रिसेंटली। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं रखते हैं और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट में अपनी क्वेरी और डाउट को पूछ सकते हैं।